हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो ग्रैनी मिया और लू के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। उसके हाथ में ससुमाता है और वो बोलता है, आज मैं तुम दोनों को मौत की सजा दूंगा। पिछले अटैक में लू ने ऑफिसर को अल्कोहल से जला दिया था, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में है। ग्रैनी मिया लू से पूछती है, लू क्या तुम ठीक तो हो? लू कहती है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं अभी भी लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी पॉकेट से बॉटल निकालने की कोशिश करती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि बॉटल वहाँ होती ही नहीं। लू घबराकर सोचती है, ये कैसे हो गया? अल्कोहल के बिना मैं ड्रंक एंड फिस्ट मोड को पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगी। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है ऑफिसर। वो पीछे से तेजी से ससुमाटा लेकर अटैक कर देता है। लू किसी तरह जंप करके बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शू लेस सासुमाटा में फंस जाते हैं। ऑफिसर जोर से वेपन उठाता है और लू हवा में उल्टा लटक जाती है। तभी ऑफिसर अपनी कमर से गन निकालता है और लू को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैनी मिया जमीन पर स्लाइड करते हुए आती है और बिना सोचे समझे अपने पैर से गोली रोक लेती है। गोली उसके पैर में लग जाती है। लू ग्रैनी मिया से कहती हैं, ग्रैनी मिया, ये मेरी वजह से हुआ, तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए था। ग्रैनी मिया कहती हैं, लू कभी भी एनिमी से नजर मत हटाना, एक छोटी सी मिस्टेक तुम्हें मरवा सकती है और अगर पॉसिबल हो भाग जाओ। अकेले इस ऑफिसर को हराना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ऑफिसर को मौका मिल जाता है। वो सासुमाटा पूरी ताकत से स्विंग करता है और लू को उठाकर हाईवे के साइन बोर्ड्स में पटक देता है। ऑफिसर कहता है, मैंने बहुत क्रिमिनल्स का सामना किया है, उनमें से कोई भी मेरी पकड़ से बच नहीं पाया, तुम भी नहीं बचोगे। लू अब एक पोल पर चढ़कर बैठ जाती है और सोचती है, अगर मेरे पास अल्कोहल होती तो मैं इसे इजीली हरा सकती थी। क्या मैं पास के स्टोर से अल्कोहल लेने चली जाऊं? लेकिन इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है। तभी नीचे से एक कार गुजरती है और उसमें से एक लड़की विंडो से अल्कोहल कैन पी रही होती है। लू तुरंत पोल से कूदती है और सीधा कार पर लैंड करती है। एक झटके में वो लड़की से अल्कोहल कैन छीन लेती है। लू कैन पकड़कर टेस्ट करता है, लेकिन वो डिसअपॉइंट हो जाती है। ये ड्रिंक बहुत वीक है, इससे ड्रंक एंड फिस्ट मोड ठीक से एक्टिवेट नहीं होगा। तभी ऑफिसर 3 गोली चलाता है। एक गोली सीधे अल्कोहल कैन पर लगती है और सारा ड्रिंक बाहर छलक जाता है। ऑफिसर उस पर अटैक करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अल्कोहल पीने नहीं दूंगा। ग्रैनी मिया अचानक से अपना थंब लू की पीठ पर जोर से दबा देती है और ऑलमोस्ट उसी टाइम ऑफिसर ससुमाटा लेकर तेजी से अटैक कर देता है, लेकिन ग्रैनी मिया की वजह से लू टाइम पर बच निकलती है। ऑफिसर इरिटेट हो जाता है, ये बूढ़ी डायन हर बार मेरे अटैक में दखल देती है। ग्रैनी मिया कहती है, लू जो बचा हुआ अल्कोहल है वो अभी पी लो। लू तुरंत मान जाती है। वो जल्दी से कैन उठाकर पी जाती है, लेकिन उसमें बहुत कम बचा होता है। लू कहती है, इतना कम ये काफी नहीं है। ऑफिसर फिर से तेजी से उनकी तरफ चार्ज करता है फाइट खत्म करने के लिए। तभी ग्रैनी मिया एक्सप्लेन करती है, जब मैंने तुम्हारी पीठ पर थंब प्रेस किया था वो सिर्फ सिग्नल नहीं था, वो प्रेशर पॉइंट था जिससे अल्कोहल का असर तुम्हारे शरीर में तेजी से फैल जाए। अब तुम्हारी असली ताकत बाहर आएगी। और सच में अल्कोहल का असर लू की पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। अब लू ड्रंक एंड फिस्ट मोड में आ जाती है। ऑफिसर जोर से अटैक करता है, लेकिन इस बार लू सिर्फ एक पैर से उसका पूरा फोर्स रोक देता है। लू कहती है, तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। वो तुरंत ससुमाटा को बीच से तोड़ देती है और उसके एक हिस्से को ऑफिसर की टांग में घोंप देता है। इसके बाद लू उसके चेहरे पर जोर से पंच मारती है, जिससे ऑफिसर पीछे की तरफ उड़कर एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाता है। वो हवा में कई बार पलटियां खाकर जोर से जमीन पर गिरता है। लू बिना टाइम वेस्ट किए हवा में कूदती है और उतरते ही ऑफिसर की गर्दन पर फुल फोर्स किक मार देता है। ऑफिसर का गला दब जाता है और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। लू कहती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने स्लर हो या कोई और, जो भी मेरी फैमिली के लोगों को हर्ट करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। ग्रैनी मिया जो दूर खड़ी सब देख रही होती है, अपने मन में सोचती है, अब जाकर मैंने पहली बार असली ड्रंक एंड ट्रायड मोड देखा है। नाइस वर्क। लू अब ऑफिसर की गन उठाती है और उसे सीधा उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और कहती हैं, हमारा बस एक ही सपना है, शांति से जीना, लेकिन अगर तुम रास्ता रोकोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं होगी। अगर तुम सरेंडर कर लो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी जीने का। ऑफिसर जवाब देता है, मैं समझ नहीं पाता, अगर तुम्हारा सपना बस पीसफुल लाइफ है तो इतनी इंटेंस फाइट क्यों, इतनी कुर्बानी क्यों? लू उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, बकवास बंद करो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ऑफिसर कहता है, मूवीज और मांगा में विलन्स हमेशा इटर्नल लाइफ चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं। जिस जिंदगी में ना कोई दर्द हो और ना मौत का डर हो, वो जिंदगी बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे ही ये बोलता है, ऑफिसर अपने बैज का इस्तेमाल करता है। वो तेज रोशनी छोड़ता है जिससे लू कुछ पल के लिए ब्लाइंड हो जाती है। ऑफिसर तुरंत मौका पकड़ता है और गन छीन लेता है। अब ऑफिसर लू पर गन तान देता है और साथ ही अपने हैंडकफ निकालकर एक हाथ खुद पर और दूसरा हाथ लू पर डाल देता है। ऑफिसर हंसते हुए कहता है, देखो 1 सेकंड में गेम पलट गया, भगवान की कसम, ये मजा किसी और चीज में नहीं है। अब गन फिर से लू की ओर पॉइंट है। लो के फेस पर
पहली बार टेंशन दिख रही होती है। फिर सीन हिसुके की फाइट पर शिफ्ट होता है। कुमानोमी जमीन पर पड़े हिसुके को देख रही होती है। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है। हिसुके ऑलमोस्ट बेहोश पड़ा है। कुमानोमी कहती है वो छोटा सा कूड़ा आखिरकार मर गया है। ये फाइट हिसुके के लिए बहुत भारी पड़ गई है। हिसुके एक जीनियस स्नाइपर है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में उतना अच्छा नहीं है। आई थिंक हिसुके अभी मरा नहीं है, लेकिन इस टाइम वो पूरी तरह डाउन है। हिसुके स्ट्रांग है और आगे और भी स्ट्रांग होता जाएगा, लेकिन अभी भी वो साकामोटो या नगुमो जैसे मॉन्स्टर्स के लेवल तक नहीं पहुंचा है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर सितंबर को आएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।